अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसी औरतों के बारे में बताने वाले हैं जिनका रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना हराम है, यानी कि इन 3 औरतों को रोज़ा रखने की मनाही है। ये 3 औरतें किसी भी हाल में रमज़ान के महीने में रोज़ा नहीं रख सकती। अगर इनमें से किसी औरत ने रोज़ा रख लिया तो याद रखें, ऐसी औरत का रोज़ा कभी नहीं होगा, बल्कि ऐसी औरत को अल्लाह ताला की तरफ से सख्त अज़ाब होगा। और साथ में हम आपको औरतों के बारे में कुछ ऐसी बातें भी बताने वाले हैं जिनको जानना आप सभी के लिए ज़रूरी है। इसलिए आज की हमारी ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है। आप इसको आखिरी तक ज़रूर से देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि रमज़ान के महीने में ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, रोज़े की फ़र्ज़ियत की 3 शर्त है। इस्लाम, बालिग, होशो हवास और आकिल का होना, यानी कि रोज़े ऐसे तमाम मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ हैं जो आकिल हो, बालिग हो और जो अपने होशो हवास में हो, यानी कि जो पागल और दीवाना ना हो। तो ऐसे तमाम मुसलमान औरत और मर्द पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं। अब इसके अलावा रोज़े की फ़र्ज़ियत अदा करने की 2 शर्तें हैं। पहली, सेहतमंद और तंदुरुस्त का होना, और दूसरी मुअक्किम होना, यानी कि बीमार आदमी अपनी बीमारी की हालत में और मुसाफिर अपने सफ़र की हालत में रोज़ा छोड़ सकता है, यानी कि इन लोगों को रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। मगर याद रखें, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना चाहे तो रख सकते हैं, इनका रोज़ा कबूल हो जाएगा। लेकिन अगर ना रखें तो इनको कोई गुनाह भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, बाद में इन रोज़ों की क़ज़ा करना इन पर फ़र्ज़ है। लेकिन ये 3 औरतें ऐसी हैं जिनका रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना हराम है, यानी कि 3 औरतों का रोज़ा रखना जायज़ नहीं। अगर इन 3 औरतों ने रमज़ान के महीने में रोज़ा रख लिया तो इनका रोज़ा तो किसी भी हाल में नहीं होगा, बल्कि इनको अल्लाह की तरफ से सख्त अज़ाब भी मिलेगा। नंबर 1, हैज की हालत में। दोस्तों, सबसे पहली औरत वो है जो हैज की हालत में हो, यानी कि जिसके पीरियड्स चल रहे हों। याद रखें, ऐसी औरत का रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना हराम है। ऐसी औरतों का रोज़ा रखना जायज़ नहीं, यानी कि हैज वाली औरत रमज़ान के महीने में रोज़ा नहीं रख सकती, क्योंकि हैज की हालत में रोज़ा रखना और नमाज पढ़ना हराम और नाजायज़ है। मगर ऐसी औरतें याद रखें कि इस वजह से जो नमाज़ें और रोज़े आपके छूट गए हैं, आपको चाहिए कि आप छोड़े हुए रोज़े को बाद में अदा करें, यानी कि जब आप पाक साफ़ हो जाएं तो छोड़े हुए रोज़ों को आपको बाद में पूरा कर लेना है। हाँ, आप नमाज की क़ज़ा नहीं कर सकते, यानी कि इन दिनों में आपकी जो नमाज क़ज़ा हो गई है वो माफ़ है, लेकिन रोज़े आपको क़ज़ा करने होंगे। लेकिन हैज वाली औरत को चाहिए कि वो रमज़ान के महीने में भूल करके भी रमज़ान के महीने में रोज़े ना रखे। अगर कोई औरत हैज की हालत में रोज़ा रख लेती है तो याद रखें, उसका रोज़ा कबूल नहीं होगा। ऐसी औरत को अल्लाह ताला की तरफ से अजाब भी होगा। इसके अलावा ऐसी औरत भी याद रखे कि अगर किसी औरत ने शहरी करके रोज़ा रख लिया हो, मगर बाद में उसको दिन में ऐसा हुआ कि उसका हैज शुरू हो चुका, यानी कि उसके पीरियड शुरू हो गए, तो याद रखें, ऐसी औरत का भी रोज़ा नहीं होगा। उसको चाहिए कि बाद में जब वो पाक साफ़ हो जाए तो उसकी वो क़ज़ा करे, यानी कि वो बाद में पूरा करे। लेकिन ऐसी औरत रमज़ान के महीने में इस बात का ज़रूर ध्यान रखे कि उसका रोज़ा होने का एहसास किसी को भी ना होने पाए, यानी कि वो किसी के सामने ये ज़ाहिर ना करे कि वो रोज़े की हालत में नहीं है। यानी कि ऐसी औरतें रमज़ान के महीने में किसी के भी सामने खाए पिए ना।
حیض والی عورتوں کو چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینے میں چھپ کر کے کھانا پینا کرے۔ نمبر 2، نفاس والی عورت۔ دوستو، دوسری عورت وہ ہے جو نفاس کی حالت میں ہو۔ ایسی عورتوں کا بھی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام اور ناجائز ہے۔ اب کچھ بھائی پوچھیں گے کہ یہ نفاس کیا ہوتا ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ عورت کے بچہ جننے کے بعد میں آگے کے مقام سے جو خون نکلتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو عورت نفاس کی حالت میں ہو، ایسی عورتوں کو بھی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی منائی ہے، یعنی کہ ایسی عورتیں بھی روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اگر کسی عورت نے نفاس کی حالت میں روزہ رکھ لیا تو یاد رکھیں ایسی عورتوں کا بھی روزہ نہیں ہوگا، بلکہ ایسی عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوگا۔ اس لیے نفاس والی عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینے میں بھول کر کے بھی روزہ نہ رکھیں، آپ کا روزہ پورا نہیں ہوگا۔ لیکن اب ایسی عورتوں کو بھی چاہیے کہ جب وہ پاک صاف ہو جائے تو چھوڑے ہوئے روزے کو ادا کریں، یعنی کہ وہ بعد میں پورا کریں۔ اگر کسی عورت نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لیا اور پھر اس کو دن میں احساس ہوا کہ اس کو حیض شروع ہو گیا ہے اور پھر اس کے بچے کی ولادت ہو گئی، اس لیے جیسے ہی اس کو نفاس ہو گیا تو یاد رکھیں ایسی عورت کا وہ روزہ نہیں ہوگا، اس کے بعد میں اس کی قضا کرنی ہوگی۔ دوستو یاد رکھیں اسلام ایک پاک صاف مذہب ہے، اسی وجہ سے نماز اور روزے کے لیے انسان کا پاک صاف ہونا ضروری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے حیض اور نفاس کی حالت میں نماز اور روزہ رکھنا حرام بتایا ہے، ناجائز قرار دیا ہے۔ نمبر 3، حاملہ یعنی کہ پریگننٹ عورت۔ دوستو تیسری عورت ہے حاملہ یعنی کہ پریگننٹ عورت۔ یاد رکھیں ایسی عورتوں کو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام تو نہیں ہے، ایسی عورتوں کو روزہ رکھنے کی منائی تو نہیں ہے، لیکن ایسی عورتوں کو چھوٹ ضرور ہے، یعنی کہ حاملے والی عورت، اپنے بچے کو دودھ پلانے والی عورتوں کو اگر اپنے روزے کی وجہ سے اپنی یا اپنے بچے کی جان کا خطرہ ہو تو ایسی عورتوں کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، یعنی کہ ایسی صورت میں ان عورتوں کو روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ اگر ایسی عورتیں رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکتی تو ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن ایسی عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ بعد میں چھوڑے ہوئے روزے کی قضا کریں، یعنی کہ بعد میں وہ ان روزوں کو پورا کریں۔ لیکن یہاں پر آپ اس بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ حاملہ عورتوں کے لیے حیض اور نفاس عورتوں کی طرح ایسا حکم نہیں ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ حاملہ عورتوں کو روزہ رکھنا حرام اور ناجائز نہیں ہے۔ ایسی عورتیں اگر چاہے تو رمضان کے مہینے میں روزہ بھی رکھ سکتی ہیں اور نماز بھی پڑھ سکتی ہیں، ان کا نماز اور روزہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اپنے بچے کو یا دوسرے کے بچے کو دودھ پلانے والی عورتیں بھی اگر کمزوری کی حالت میں ہیں یا پھر روزہ رکھنے کی وجہ سے اپنی یا اپنے بچے کی جان کا خطرہ ہو تو یاد رکھیں ایسی عورتیں بھی رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ سکتی ہیں، یا پھر اگر کوئی ماہر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ روزہ رکھا تو خود کی یا بچے کے جان کا خطرہ ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں بچوں کو دودھ پلانے والی عورتوں کو بھی روزہ چھوڑ سکتی ہیں، مگر ایسی عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ روزہ چھوڑے ہوئے اس کو بعد میں پورا کر لے۔ اب دوستو آپ کو بتاتے ہیں عورتوں کے لیے روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کی کیا کیا شرطیں ہیں، یعنی کہ ایسی کون سی عورتیں ہیں جن کو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی اجازت ہے اور ایسی کون سی عورتیں ہیں جن کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ نمبر 1،
दोस्तों अगर कोई औरत सफ़र की हालत में हो या फिर बीमारी की हालत में हो या फिर अपने बुढ़ापे की वजह से इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई हो, अगर उसने रोज़ा रख लिया तो उसकी जान जाने का ख़तरा हो सकता है, तो ऐसी औरतों के लिए रोज़ा रखने की छूट है। मगर ऐसी औरतों को चाहिए अगर वो बाद में सेहतमंद और तंदुरुस्त हो जाएं तो वो उन छोड़े हुए रोज़े की क़ज़ा करें, और अगर बाद में वो फिर दोबारा सेहतमंद ना हो सकी तो उसे चाहिए कि वो इन छोड़े हुए रोज़ों का कफ़ारा अदा कर दे। वो कफ़ारा ये है कि हर एक रोज़े के बदले में किसी एक मिस्कीन को 2 वक्त पेट भर खाना खिलाए। नंबर 2, अगर किसी औरत को रोज़े की हालत में सांप डस लिया हो और जब उसकी जान जाने का ख़तरा बन गया हो तो ऐसी औरतों को भी हुक्म है वो अपने रोज़े को तोड़ सकती हैं, उसका कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन बाद में जब वो सही हो जाए तो इस रोज़े की क़ज़ा करे। नंबर 3, अगर दोस्तों कोई बूढ़ी और कमज़ोर औरत है जो गर्मियों में गर्मी और धूप के रोज़े ना रख सकती हो, तो उसको किसी माहिर डॉक्टर ने मना कर दिया हो, तो ऐसी औरतों को चाहिए कि वो गर्मियों के रोज़े छोड़ दे, उसके बदले में वो इन रोज़ों को सर्दियों में रखे। नंबर 4, औरत हैज के पूरे 10 दिन और 10 रात में फारिग हो गई तो उसको चाहिए वो अगले दिन का रोज़ा रखे, और अगर कम दिनों में फारिग हो गई और अगर सुबह होने में इतना वक्त बाकी है कि उसके पास नहा धो करके थोड़ा वक्त बचेगा तो उसको चाहिए कि वो रोज़ा रख ले। नंबर 5, दोस्तों याद रखें, हामिला औरत की यानी कि प्रेग्नेंट औरत की 2 रकात नमाज आम औरतों की 70 रकात से बढ़कर है, और अगर कोई औरत अपने बच्चे की रोने की वजह से रात भर ना सो पाती हो तो ऐसी औरतों को 70 गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलता है। इसके अलावा अगर कोई औरत बच्चा पैदा होने के 40 दिन के अंदर इंतकाल कर जाए तो अल्लाह ताला उसे शहादत का दर्जा अता करता है। नंबर 6, दोस्तों जो पाक दामन औरत अगर रमज़ान के महीने में नमाज और रोज़े की पाबंदी करे, अपने शौहर की खिदमत करे, तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। नंबर 7, बारीक लिबास पहनने वाली और गैर मर्द से मिलने वाली औरतें कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं होंगी। जन्नत में लोग अल्लाह के दीदार के ख्वाहिशमंद होंगे, मगर जो औरतें दुनिया में पर्दे की हालत में रहती होंगी ऐसी औरतों के दीदार के लिए अल्लाह ताला ख्वाहिशमंद होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो को आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस मालूमाती वीडियो को सभी के पास ज़रूर से शेयर कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।